के महोदय जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे उनका स्वागत बस्तानार का लोक नर्तक दल करेगा। इसके बाद वो तूला के समीप आएंगे और वहां पर लड्डुओं से उन्हें तौला जाएगा। इसके बाद जो महिला शिक्षक साथी हैं वो पुष्प वर्षा से महोदय का अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जैसे ही महोदय अंदर पहुंचते एक बार फिर से भूपेश है तो भूपेश है तो भूपेश है तो महोदय आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ नई करवटें ले रहा है। आप ऐसे ही विकास पुरुष और लौह पुरुष नहीं कहलाते, लोग ऐसे ही नहीं कहते। भूपेश है तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपको कका पुकारा जाता है। ये आपके प्रति लोगों का भरोसा है, विश्वास है। आपने हर असंभव को संभव कर दिया महोदय। किसानों को 24 घंटे के भीतर कर्ज माफी हाथ में ही अपने राज्य के 20,58,000 किसानों को खातों में चौथी किस्त के रूप में 1,029 करोड़ 21 लाख माननीय श्री लकेश्वर बघेल जी विधायक बस्तर और प्राधिकरण के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बलराम मौर्य जी, माननीय मैं आप सभी का मंच पर स्वागत करता हूं। और इस क्रम में संजय शर्मा जी हमारे प्रांताध्यक्ष और प्रवीण श्रीवास्तव हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष, आप दोनों से आग्रह है कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। हो गया। अरे बैठो आप लोग। प्रधानमंत्री माननीय प्रवासी स्वागत के आमंत्रित है आदरणीय श्री वजीर खान साहब, हेमंत साहसी जी और वसंत चतुर्वेदी जी। आप आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री प्रवासी लखमा जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें।
माननीय कवासी लखनऊ को आमंत्रित कर रहा हूँ, दो शब्द गुलजार के हमारे बीच व्यक्त करने का कष्ट करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें कवासी गांधी का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज छतरपुर संभाग में हमारे छतरपुर बस्तर जिले के सातों जिले के गुर्जिलों का यह सम्मेलन में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, छत्तीसगढ़ का नेता और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के जोरदार ताली द्वारा का स्वागत करना है। और हमारा इस दल में लिखे गए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हमारा पेंशन को खत्म करने का 2005 में किया था। और हिंदुस्तान में हमारा मुख्यमंत्री किसान हो, मजदूर हो, गांव में रहने वाला भी किसान हो, सबको देने अमित पाल आने वाला समय में जब बूढ़ा हो जाओगे, डोकरा हो जाओगे, उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। बेटा देखेगा नहीं, दूर नहीं देखेगा। इसलिए आप लोग को देखकर हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा पेंशन का वादा किया है। इसलिए मैं बस्तर समाज के गुर्जियों की तरफ से, बस्तर के जनता की तरफ से और बस्तर के जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपको आप लोग यह सम्मेलन बुलाए, बधाई करेंगे। आप लोग को बधाई करता हूँ। हमारा मुख्यमंत्री समय निकल के आया है, नवरात्रि के समय अभी मंदिर दर्शन किया है और दोनों को दर्शन करने आया है। मैं इसी में जवाब देकर सबको धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुख्यमंत्री जिंदाबाद। पेंशन मिलेगा भाई, मिलेगा, मिलेगा भाई मिलेगा। धन्यवाद। और इस बीच सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैठ जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं हमारे प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो मांग पत्र जो इनका प्रस्तुत करना है वो, और जो आभार पत्र यहाँ पर अभिनंदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा जाना है, वो कृपया प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं वो तत्काल ले आए। वो जो सम्मान पत्र है, वो आभार पत्र है, तत्काल ले आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां इस मौके पर माननीय श्री संजय शर्मा जी। भारत माता की। ऐसा नहीं चलेगा काम। हमारे मुखिया, हमारे राजा समझ लीजिए हमारे सामने। जोर से दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की। भूपेश का जिंदाबाद, भूपेश का जिंदाबाद। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश नहीं या आनी है, भूपेश नहीं या आनी है। लक्ष्मा दादी जिंदाबाद, लक्ष्मा दादी जिंदाबाद। अब का है का टेंशन, अब का है का टेंशन। छोड़ो टेंशन, लेंगे पेंशन, छोड़ो टेंशन, लेंगे पेंशन, छोड़ो टेंशन, लेंगे पेंशन। बुढ़ापे का सहारा हमारा पेंशन, बुढ़ापे का सहारा हमारा पेंशन। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। भूपेश का जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित आभार सम्मेलन और सम्मान के इस मंच पर उपस्थित
सम्माननीय आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंच पर उपस्थित हमारे आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी, वाणिज्य मंत्री लखमा जी, हमारे सांसदगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे समस्त विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत के उपस्थित हैं, नगर कांग्रेस कमेटी के हमारे सब अध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप सबके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूरे सभागार से निवेदन करता हूं, ताली बजाकर अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार अभिनंदन करें। अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, दूसरों का अभिनंदन करें। एक पंक्ति में माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे प्रति और छत्तीसगढ़ में उनकी जो सोच है उसको मैं यहां पर प्रदर्शित करता हूं कि गरीबों के पीर अपने प्रभु को बोलते हैं। गरीबों के पीर, किसानों के मसीहा और पांव में जिनके छाले हैं, ऐसे भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के रखवाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंच, हमारे प्रदेश भर से उपस्थित समस्त प्रांतीय, जिला, ब्लॉक, संभाग के पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त शिक्षकगण, पत्रकार बंधुओं, आज हम सब ऐसे खुश हैं कि हम सबको नई जीवन मिल गई। अगर पुरानी पेंशन आभार सम्मेलन का यहाँ पर कार्यक्रम है तो ये हमारे लिए एक नव जीवन के सम्मान है, हमारे लिए एक नया जीवन हमने प्राप्त किया है। और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है। आप एक महामानव हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी सामान्य जन नेता कभी भी ये काम नहीं कर सकता। आप हमारे लिए महामानव हैं और हम आपके इस उदारता भरे निर्णय के लिए आपके भीतर इस पर्व का अंश भी देखते हैं। भूपेश का जिंदाबाद, सम्मान पत्र माननीय भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन यहाँ पर। माननीय पुरानी पेंशन का निर्णय आपने उदारता पूर्वक लिया है और इस विषय पर हम आपके प्रति नतमस्तक हैं, लेकिन पुरानी पेंशन में थोड़ा सा आपका और उदारता अगर मिल जाएगा तो हम सबका जीवन पूरा संवर जाएगा। हालांकि हम सबका जीवन सुरक्षित हो चुका है, हमारा जीवन सुरक्षित हुआ है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो जीवन और भी संवर जाएगा। हम सब चाहते हैं कि पुरानी पेंशन, हमारी जो कटौती है 2012 से शुरू हुई शिक्षकों की, नवीन पेंशन 2012 से हमारी कटौती शुरू हुई। हमारे साथी 98, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से काम कर रहे हैं। हमारा इस सभागार में आपसे दंतेश्वरी की पावन धरा पर निवेदन है कि हम सबकी प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर सेवा काल की गणना किया जाए। निश्चित रूप से हम सबका जीवन और बेहतर हो जाएगा, संवर जाएगा। और ये आभार पत्र में आग्रह करना चाहूंगा जिलाध्यक्ष कोडागांव श्री ऋषिदेव साहब और प्रांताध्यक्ष हमारे श्री संजय शर्मा जी और प्रवीण श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, सभी जिलाध्यक्ष आ जाए जो आप रखते हैं। आपने पुरानी पेंशन की घोषणा कर न केवल हमारे आंसू पोंछे बल्कि रिटायर्ड होने के बाद आपको सम्मान के साथ जीने का विश्वास भी पैदा किया। महोदय, इस मौके पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।
जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय कवासी नकमा जी, माननीय दीपक बैद जी, माननीय राजेश्वर बघेल जी, सुरेश जैन जी, राजवन जंजाम जी, चंदन कश्यप जी, मुकेश सोनकार जी, ललित कवासी जी, सुधीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजेश वर्मा जी, सत्याग्रही जी, संजय शर्मा जी, सुधीर प्रधान जी, बसंत त्रिवेदी जी, पवन श्रीवास्तव जी, राजेश खान जी, आसिफ जी, राजेश गुप्ता जी, ऋषि देव जी, आशीष राय जी, सतीश शुक्ल जी, उदय शुक्ला जी, प्रेम रिजवी जी, उमेश रावत जी, तो सभी हमारे उपस्थित शिक्षक संगठन के और दूसरे संगठन के आए हुए सभी साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, साथियों और पत्रकार लाइव चल रहा है, इसको भी लाइव चल इस रहा है, वो आपके पेज में चल रहा है, सीएम साहब के पेज में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुरानी पेंशन स्कीम आपका अधिकार था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको दिया और मुझे इस बात का भी संतोष है कि आप सबको इससे राहत मिली और ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए मुझे इस बात की संतुष्टि भी है। लेकिन साथियों, बीते 3 सालों में जहां 2 साल कोरोना का बीता, उसमें हमारे शिक्षक वर्ग ने इस कोरोना की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अनेक समस्याओं से जूझते रहे। कोरोना के काल में भी सेवाएं दी और शिक्षा के नवाचार भी आपने की, जिसमें पारा मोहल्ले में जाकर आपने पढ़ाई की, कुंवर पारा पढ़ाई, कुंवर दुआर, गुरु के रोल, पता नहीं कितने नवाचार आप लोगों ने किया, कितने शिक्षकों ने रिकॉर्डिंग करके ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई की आप सबने व्यवस्था की। ये बताता है कि आपके छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में आपका कितना समर्पण है, और यही कारण है कि आज शासकीय विद्यालयों में पालकों का झुकाव बढ़ा है और पिछले 2 वर्षों में 80,000 नए हमारे छात्र छात्राएं एडमिशन लिए हैं। ये बताता है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखे हैं और इस कारण से शासकीय विद्यालयों में लोगों का रुझान बढ़ा है। और इसी के साथ साथ 170 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी आपका संचालित कर रहे हैं आप सबके सहयोग से। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में शिक्षकों का हमारा बहुत बड़ा योगदान था, है और आगे भी रहेगा। भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले 18 सालों में जो आपकी तकलीफें थी, मैं जानता हूं, अनेक आंदोलन हुए, उसमें मैं खुद भी भागीदार रहा। और ये संजय शर्मा और रिश्तेदार जैन और पता नहीं बहुत सारे हमारे शिक्षक संगठन के लोग हैं, वो सारे लोगों को गिरफ्तार करते थे, जेल में डाल दिए थे और आपका आंदोलन को बाधित किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी है जो आपके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम है। आपकी लड़ाई, आपकी संघर्षशीलता और कांग्रेस के समर्थन दोनों के कारण से जो शिक्षा कर्मी जैसे शब्द है अब वो विलोपित हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में कोई शिक्षा कर्मी नहीं रहे, तो ये खत्म हो गया, वो अध्याय समाप्त हो गया। और 1998 के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में सीधे शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें 14,500 से अधिक शिक्षकों की देश का मुखिया कैसा हो, देश का मुखिया कैसा है। आदरणीय साथियों,
अब कोर्ट कैंसर इसकी शुरू हो गया तो बहुत सारे जो गुरु जी हैं अब बोलते हैं कि अब वो घर डोगरी है दिन है बुढ़ापा भी गरम ताप पानी दी बेटा बहुत बिजली और डोगरी कर दी। लेकिन शिक्षा विभाग में महिलाओं की संख्या पर्याप्त है। इधर तो घर वाले लोग सेवा करेंगे, इधर घर वाले भी आपका ध्यान रखेंगे। डोगरी करके दरवाजे बाहर में बरामदे नहीं रखेंगे, बराबर सेवा करेंगे। बेटा बहू नाती बुढ़ापे तक आपका ध्यान रखेंगे। तो आप सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जब हम लोगों ने निर्णय लिया तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा उत्साह का संचार होगा पूरे प्रदेश में। चाहे किसी भी विभाग में हो, सारे अधिकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के हैं वो इतने ज्यादा प्रसन्न चित्त हैं। जो आप नारा लगाते हैं वो केवल नारा नहीं है, वो यथार्थ है। चाहे पेंशन मिल गया, पेंशन अब काहे का टेंशन मिल गया, पेंशन अब काहे का टेंशन मिल गया, अब काहे का टेंशन मिल गया। यही है कि सभी वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, सबके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित समय में उचित निर्णय लेकर सबके झोली में कुछ न कुछ खुशी के हिस्से डालने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिससे उनके और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित भी रहे और सब अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करें। अब आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में जो हमारे ननिहाल हैं उसकी अच्छी शिक्षा हो, दीक्षा हो, उनके संस्कार अच्छे हों, ताकि हमारे जो पूर्वज जो सपना देखे थे समृद्ध छत्तीसगढ़ का, तो संस्कारी छत्तीसगढ़ का, शक्तिशाली छत्तीसगढ़ का, वो सपना साकार करने में हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ बातें हमारे साथियों ने कही है और पहले भी प्रतिनिधिमंडल आए थे, इंडोर स्टेडियम में हुआ तभी बातें हुई थी, आज भी वो बात हुई है कि पहली नियुक्ति के दिन से ही इसकी गणना की जाए। मैं अधिकारियों से उसके परीक्षण करा लेता हूँ और उसमें क्या क्या बाधाएं हैं बाधाओं को दूर करें, ताकि जो शंकाएं हैं वो निर्मूल हो। तो इसलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि इसका अध्ययन कर लें और उसमें क्या उसमें परेशानी होगी या अड़चन है और उसमें कितना वित्तीय भाग लगेगा नहीं लगेगा क्या है, मुझे इतनी जानकारी नहीं। मेरे घर में कोई नौकरी पेशा वाले है ही नहीं। हम लोग खेती किसानी वाले तो जानते हैं किसको इंक्रीमेंट कहते हैं, किसको प्रमोशन बोलते हैं, किसको जीपीएफ बोलते हैं, ये अपनी समझ के बाहर है। तो इसलिए मैं अधिकारियों से मैंने कहा है कि इसका परीक्षण कर लें और उसके बाद फिर आप लोगों से फिर चर्चा होगी। आप सब ने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम बहुत है, बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो बोल सकते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन समयाभाव के कारण से मैं चाहता था, खुशी है कि ज़्यादा देर आपके बीच में बांटूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, उसे ध्यान में रखते हुए अनेक कार्यक्रम में वहाँ जाना है। मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए, नवरात्रि की भी बधाई, रमजान का भी महीना शुरू हो गया है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी बधाई, और हिंदू नव वर्ष शुरू हो चुका कल से, उसकी बधाई। और माँ दत्तेश्वरी, बमलेश्वरी माँ मैं आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी प्रार्थना के साथ अपने वाणी नाम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें पर्याप्त समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।
और एक मानपत्र हमारे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मैं प्रांत के पदाधिकारियों को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि तत्काल ये मानपत्र सौंपने का खर्च करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिलाध्यक्ष सुकमा आभार प्रदर्शन करने के लिए आशीष राम यहाँ पर आमंत्रित हैं। श्री आशीष राम जी आ जाए, सुकमा जिलाध्यक्ष, और आभार प्रदर्शन आप सभी को। हमारे शिक्षक साथी हैं और हमारे सभी पदाधिकारी, विशेष तौर पर हमारे बैठने बोलो भैया, बैठने बोलो भैया, बैठने बोलो, बैठने के लिए एवं सभी विधायक सभी को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सबके सहयोग के माध्यम से यह कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी बैठ जाएं। आज के कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सम्मानीय भूपेश बघेल जी का यहाँ पर आगमन हुआ। हम सबके बीच में आगमन हुआ। हम सब उनके विचारों को सुने। 2 मिनट हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय अपनी बातों को 2 मिनट हम सबके बीच में रखेंगे और उसके बाद फिर जो है यहाँ से आप सभी प्रस्थान करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम बहुत टाइट शेड्यूल था, जिसकी वजह से हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय को भी जो है मजबूरन हमको रोकना पड़ेगा। लेकिन जो है हम अपनी सम्मान के साथ माननीय संजय शर्मा जी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आए और हमारे आज के कार्यक्रम के संदर्भ में और आगामी हमारी क्या परिस्थितियां रहेगी, क्या रणनीतियां हैं और क्या किस प्रकार से छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन शून्य से लेकर शिखर तक ऊंचाई को हासिल किया है। जहां पर संविलियन की आस नहीं थी वहां पर संविलियन मिला, जहां पर पेंशन की आस नहीं थी वहां पर पेंशन मिला। पूरा बुढ़ापा का टेंशन दूर हुआ है। लेकिन आने वाले समय में जो छोटी मोटी हमारी बातें रह गई हैं उसको किस प्रकार से पूरी करेंगे, माननीय संजय शर्मा जी प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन। साथियों, पूरा अवसर नहीं मिला। आप देख सकते थे प्रोटोकॉल इतना टाइट रहता है, लेकिन मैं कुछ बात को इतने दूर से आया हूँ और आप सब इतने दूर से चल कर आए हैं, कुछ बातों को शेयर करूंगा जो मैं कहना चाहता था, कह नहीं पाया। लेकिन अभी हम आसान शब्दों में अपने बीच में संगठन की परिपाटी के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को मालूम है, शून्य से शिखर तक, संविलियन से पेंशन तक, हमने 98 से लेकर ये संगठन कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं और कभी झुका नहीं। आने वाले समय में भी हमारी और आपकी अपेक्षाएं एक जैसी हैं। उन अपेक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा विभिन्न प्रकार से ज्ञापन, मांग, हमारे जनप्रतिनिधियों को संपर्क करके अपनी मांगों को प्रस्तुत करना, शासन प्रशासन से चर्चा करना, जरूरत पड़ा तो आंदोलन प्रदर्शन, इन सारी चीजों का समावेश करते हुए हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसमें आपको मालूम है, जैसा कि हमने विषय शुरू किया था, पुरानी पेंशन तो लागू हो गई 2012 तक, अभी कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। 2004 अगर हो जाता है, क्योंकि 2004 से पुरानी पेंशन बंद है, तो 2004 तक हो जाए, इसका हमारा पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास की नियुक्ति तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि जहां पर हमारी है 98 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10, उन नियुक्ति तिथि को आधार मानकर हमारे अधिवार्षिकी से सेवा की गणना किया जाए। 33 अर्धवार्षिकी 50% पेंशन के लिए अनिवार्य है। हम ये चाहते हैं कि इस 33 अर्धवार्षिकी को कम करके 25 अर्धवार्षिकी किया जाए। इसका कारण है कि 35 वर्षों में हमारे कई साथियों की सर्विस लगी और वो 33 अर्धवार्षिकी पूरा नहीं कर पाएंगे, फलस्वरूप 50% पेंशन नहीं बनेगा। तो 25 अर्धवार्षिकी लागू हो।
और हम लोग अधिकांश समय अपने शिक्षा कर्मी के रूप में गुजारे, बहुत सारा लाभ नहीं मिला, तो सेवानिवृत्ति की आयु जो 62 वर्ष है वो 65 वर्ष हो, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के हाथ। आप लोग सहमत हैं जिस विषय को उठाएंगे? और वन टाइम रिलैक्सेशन जो पदोन्नति में मिला वो प्राचार्य के पद पर भी लागू हो, और न्यायालय में जो पदोन्नति की बाधा हो वो दूर हो, इसका हम काम करेंगे। संविलियन सबका हो चुका, पेंशन लागू हो चुका, क्रमोन्नत वेतनमान जन घोषणा पत्र का बचा है। तो हमारे समस्त साथियों के लिए क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान लागू हो, ये हमारे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के सबसे शीर्ष का मांग है। हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और जो हमारे सहायक शिक्षक साथियों की वेतन विसंगति है वो क्रमोन्नत वेतनमान के माध्यम से उच्च वर्ग का शिक्षक का वेतन मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। साथ में 2013 के वेतन निर्धारण की विसंगति जो 1.86 के विभाग में होना चाहिए था, जिससे हमारा मूल वेतन निर्धारण हुआ, उसको सुधार किया जाए। महंगाई भत्ता जो लंबित है 17% वो हमको मिले, और बस्तर क्षेत्र के साथियों को पहले विशेष रूप से बस्तर भत्ता चौथी भत्ता के रूप में सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए दिया जाता था, वो बस्तर भत्ता भी दिया जाए, ये मांग पत्र में शामिल है। और हमारे पंचायत के समय में जो साथी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। ये ऐसे बड़े मांग हमारे प्रदेश स्तर के हैं जो आने वाले समय में आप सबके सहयोग से मुख्यमंत्री शासन, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के माध्यम से पूरा हो, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन करेगा। और अंत में आप सबसे इस नारे के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। आप लोग सब लड्डू में भूल गए, लड्डू खा रहे हैं, लड्डू में ही भूल गए। अरे लड्डू तो आपके हाथ में ही है, जाएगा कहाँ? एक बार संगठन को मजबूत कर दीजिए और आयोजक साथियों को हाथ उठाकर धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है। और बस्तर संभाग के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी ऊपर आ जाए। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, बस्तर संभाग जिंदाबाद, बस्तर संभाग जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जो है हमारी एकजुटता का परिचय आप सबको दिख रही है और अनुशासन भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो है ये पहला इतिहास का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जहां पर लड्डू से मुख्यमंत्री तोलाए भी बाकायदे सम्मान के साथ बैठे भी, और एक भी लड्डू जो है व्यवस्थित नहीं किया। पूरा मेहनत का पैसा है, गुरु जी का पैसा है, इसलिए गुरु जी तक जा रहा है। और इतना अच्छे ढंग से हमारे तमाम साथी जो है अनुशासन के साथ, धैर्यता के साथ, व्यवस्थित ढंग से, और मैं देखा कई साथी हमारे जो है कुर्सी उठा ला करके जो है उधर व्यवस्था कर रहे थे, हमारे बहनों को बिठा रहे थे। ये हमारी पारिवारिक रिश्ता है, ये छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन में जो है परिवार है, संगठन कम परिवार ज्यादा है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में यही एक संगठन है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जो अपने
भूचाल ला सकता है, नदी की दिशा बदल सकता है। और जिसके नेतृत्व करता संजय शर्मा रहे, जिसके नेतृत्व करता हमारे सुधीर भाई जो है, बसंत भाई जो है, प्रवीण भाई जो है, जो अलग अलग मोर्चा को संभाले हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, अलग अलग मोर्चा को संभाले हुए हैं, ये तमाम परिवार के लोग जो है एकजुटता का परिचय देते हुए आज आप लोगों ने यहाँ पर जो उपस्थिति दी है, ये हमारे संगठन की ताकत है। भाई